साइक्लोन वैक्यूम क्लीनर। खिलौने की कार वो इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर कितने में जाएगा सर? तो ये जो है ऑन ऑफ स्विच है। इसको ऐसा नीचे करके सिंपली ऐसा फिल्टर खींच लीजिए। ऐसा पकड़ना है, ऐसा उठाना है, ऊपर उठा लो, उठ जाएगा ऊपर। इसके पीछे ये ब्लैक कलर का स्पंज है, एकदम बढ़िया क्लीन हो रहा है। वर्टिकल क्लीनिंग के लिए भी ये बढ़िया यूजफुल होता है। ये देखिए कैसे मिट्टी निकाल रहा है वो। पंखा पूरा हमारा क्लीन हो गया 2 मिनट में। चमत्कार प्रोडक्शन परसुट डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे घर पे आया है कैन कंपनी का कैन फोर्स साइक्लोन वैक्यूम क्लीनर। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका ऑपरेशन भी देखेंगे और इसको किस तरह से यूज करना है। तो चलिए अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हेमा मालिनी जी है, जो इतने साल जी रहे उसकी तरह मेरे ख्याल से ये भी ड्यूरेबल रहेगा। इसके अंदर नॉइज बहुत कम आता है, लो नॉइज है, हाई एफिशिएंसी मोटर है, पावर कंजप्शन कम होगा और इसका जो फिल्टर है वो जल्दी चॉक नहीं होता। मैक्सिमम पावर 2000 वाट है और ये 7450 में मिलता है। लेकिन मैं आपको अमेजोन लिंक दूंगा, वहां से आप ये परचेस कर सकते हो और पैसे बचा सकते हो। बोल दिया है। अब ये क्या है, एक्सटेंशन पाइप। ये है एक्सटेंशन रॉड। इस तरह से ये एरो को दबाना है आगे और खींचना है, तो ऑपरेशन होगा। सो सिंपल। ये फ्लोर क्लीनिंग के लिए है, फ्लोर के ऊपर क्लीनिंग करने के लिए। ये सब मूविंग है। और हमको ये दो पार्ट्स मिले हैं। ये जो पार्ट है ये कोने के अंदर, विंडो के अंदर साफ करने के लिए इसका यूज होता है। हम ये सब प्रैक्टिकली देखेंगे। और ये ब्रश के साथ दिया है ताकि विंडो के अंदर ट्रस्ट की वजह से क्लीनिंग होगा, मिट्टी होगी निकलेगी और ये ऊपर सक कर लेगा। अभी हम देखते हैं जो मेन मशीन है वो कैसा है। चलिए, ये रहा मशीन हमारा। हमारा एकदम रेडी पैक नया मशीन। खिलौने की कार वो इस तरह से दिख रहा है। तो चलो अब इसका ऑपरेशन देखते हैं। ये हमारा कैन का वैक्यूम का मशीन। ये जो होल है यहाँ पे सक्शन पाइप लगता है। ऐसे आते हैं। इस साइड में व्हील दिख रहे हैं हमको। बैक साइड पे हमको ये यहाँ पे पीछे ऐसा लगता है कार का कुछ फायरिंग, जैसे हम धुआं निकलता है ऐसा जगह पे। लेकिन ये नहीं, यहाँ से हम हमको केबल निकाल सकते हैं। ये केबल है, इसको ऐसा खींचना है तो ये सिंपली बाहर आ जाता है। ये 4 मीटर लंबी है। आप देख सकते हो यहाँ तक ये ऐसा केबल यहाँ तक आ रहा है, बहुत लंबा केबल है। आप अच्छी तरह से उसको यूज कर सकते हो। और अगर इसको हमको अंदर डालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल में यहाँ से बटन दबाएगा और केबल खींचते में जाएगा सर। केबल अंदर पूरा चला जाएगा। अभी पे यहाँ से हम ऊपर देखे तो ये जो है ऑन ऑफ स्विच है और ये ब्लोअर सेटिंग है, कम ज्यादा ब्लोअर का स्पीड करने के लिए है। ये मैक्सिमम हो गया और ये कम हो गया। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आप हमारे इससे अच्छे अच्छे वीडियो देख सको। तो देखो यहाँ पे एक पीछे एक फिल्टर आता है, वो फिल्टर निकालना भी सिंपल है। सिंपली दो तरफ से ऐसा उसको खींच लेना है, आ गया। और यहाँ पे भी ऐसा सिंपली इसको ऊपर खींचना नहीं है, इसको ऐसा नीचे करके सिंपली ऐसा फिल्टर खींच लीजिए। नॉर्मली ये बहुत ही कम गंदा होता है, इसको लास्ट में क्लीन करना पड़ेगा। ये लगाना भी इजी है, सिंपली ऐसा प्रेस कर देना। फिर ये कवर ऐसा लगा के इसको भी प्रेस कर देना, हो गया। सो सिंपल। अभी ये जो है यहाँ के अंदर सब मिट्टी जमा होती है, तो वैक्यूम क्लींजर है इसको बोलते हैं। तो उसको निकालना एकदम इजी है। आप ऐसे उठाओगे तो फंसेगा, निकलेगा नहीं, बराबर है। उसको निकालने के लिए एकदम सिंपल मेथड है, ऐसा पकड़ना है, ऐसा उठाना है, ऊपर उठा लो, उठ जाएगा ऊपर, वापिस नीचे रख दो, हो गया। इस तरह उसको निकालना। अभी हम इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फिल्टर होता है, ऐसा खींच लेना है, फिल्टर बाहर आ जाएगा। इसके पीछे ये ब्लैक कलर का स्पंज है, इसको हम क्लीन करके वापिस लगा सकते हैं। लगाने के लिए भी ऐसा किया और ऐसा हमने दबा दिया, हो गया। एकदम इजी लगाना है। इस तरह चैम्बर होता है, इसको साइक्लोन चैम्बर बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइक्लोन जैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का। तो क्या है कि यहां से जो सक्शन किया हुआ कचरा आता है वो पूरा इसके अंदर जमा हो जाता है, और ये जो जाली दिख रही है आपको, लाइनिंग वाली जाली, इसमें से छोटा छोटा कचरा नीचे जाएगा और बड़ा कचरा अंदर रह जाएगा, और छोटा कचरा ये फिल्टर के ऊपर आएगा, तो इसलिए जाली ज्यादा चौक होगी नहीं। अब इसके अंदर जो बड़ा कचरा होगा वो निकालने के लिए हमको नीचे एक ढक्कन दिया है, ये बटन दबाएंगे आप, नीचे का ढक्कन खुल जाएगा और यहां से आप कचरा, वो बड़ा कचरा निकाल सकते हैं। क्लीन करने के बाद वापिस को इस तरह से वापिस रख दीजिए और दबा दीजिए। चलो अभी हम ये जो एक्सटेंशन है वो लगाना सीखते हैं। इसके ऊपर ये नॉच दिया हुआ है और ये एरो दिया है और ये लॉक का सिंबल दिया है। अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लॉक होगा, और ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जैसा घुमाएंगे तो ये ओपन होगा। तो हमको ये सामने वाले जो खांचे दिए हैं इसके अंदर ये जो नॉच हमको फंसाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। ये जो नॉच है इसके अंदर ऐसा इंसर्ट करने हैं और क्लॉकवाइज घुमाना है, कनेक्ट हो गया। अभी इसका जो फ्रंट पोर्शन है आप देख सकते हो इतना बढ़िया है। हमको ये पाइप लगाना है तो सिंपल सिर्फ ऐसा प्रेस कर दो, ये पाइप में ब्रश वाला लगाना है, ये भी सिंपली ऐसा लगा दो, ऐसा लग जाएगा। तो एक्सटेंशन पाइप भी सिंपली ऐसा इंसर्ट कर दो, हो गया। वो एक्सटेंशन पाइप आगे वाला पोर्शन में भी सिंपल ये सब पोर्शन लग जाते हैं इस तरह से, एकदम सिंपल, ठीक है। और इसका हम यूज करते हैं मॉपिंग और कारपेट साफ करने के लिए, ठीक है। ये भी ऐसा लगा दो, लग जाएगा। ये मूवमेंट है, इसके पीछे यहां से सक्शन होता है, ये जो वाइपर है दिया हुआ रबर का वाइप करता है, और यहाँ पे ये ब्रशेस दिए हैं। तो अगर आपको कारपेट को साफ करना है तो ब्रशेस को नीचे लेना है, तो देखिए यहाँ पे ये स्विच दी है, ये है वाइपर, ये दबाएंगे तो ब्रश, ये वाइपर, ये वाइपर है। यहाँ देखिए जैसे पीछे से ब्रश का बटन दबाएगा तो ये ब्रश आगे आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, कारपेट के ऊपर फिर ये ब्रश से साफ करोगे तो कचरा भी निकलेगा और वो सक्शन भी करेगा। तो हम प्रैक्टिकली उसको
देखेंगे। अभी इसका जो वेट है सिर्फ 5 किलो है, तो हम इजीली इसको उठा के साथ लेके आ सकते हैं, एकदम इजीली। इसको हम खींच के साथ लेके आ सकते हैं। देखो सिंपल, एकदम इजी। वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक मैनुअल भी आता है, और मैनुअल के अंदर भी आप डिटेल पढ़ के क्लीनिंग और रिपेयरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों चलो आज हम प्रैक्टिकल डेमो लेते हैं। हमने हमारे मशीन को, आप देख सकते हो, ये जो ब्रश वाला एडेप्टर है वो लगाया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो सामने विंडो है उसके अंदर मॉस्किटो नेट है। आप देख सकते हो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है। तो चलो अब हम उसको क्लीन करके देखते हैं, क्या ये क्लीन हो जाएगा। हमने मशीन का पावर ऑन कर दिया है और विंडो के पास में मशीन को लेके आए हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसकी स्विच जो है वो हम ऑन करेंगे। तो ये स्विच पुश करना चालू हो जाएगा। देखो आवाज आ रहा है, वैक्यूम चालू हो गया है। अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, हमने ज़्यादा बढ़ाया उसका वैक्यूम, ये देखो पेपर को खींच रहा है। तो चलो अब हम ये जो हमारी मॉस्किटो नेट है उसको क्लीन करके देखते हैं क्या ये क्लीन होता है कि नहीं। हम ऊपर से तक खींच रहे हैं, आप देख सकते हो ये आपको बढ़िया सी वर्टिकल लाइन दिख रही है। ये बढ़िया क्लीन कर रहा है, एकदम बढ़िया क्लीन हो रहा है। हम देख सकते हैं बढ़िया मॉस्किटो नेट क्लीन हो गई है। हमको पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, थोड़ी भी धूल रही नहीं है। जो नेट में डस्ट थी वो सब ये मशीन में आ गई है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलो आज हम ये विंडो क्लीनिंग करना सीखते हैं। हमने ये मशीन को इस तरह से वर्टिकल रख दिया है, कनेक्शन भी कर दिया है। अभी हम ये ब्रश से ये जो जगह है यहाँ पे हमारा हाथ जाता नहीं है, वो देख सकते हो यहाँ पे आप डस्ट है सब। तो ये सब हम डस्ट क्लीन करेंगे। मशीन ऑन हो गया है। आप देख सकते हो कितना कचरा है, ये देखो बराबर है। तो अभी इसको हम ये मशीन से क्लीन करते हैं। ये देखो सक कर रहा है, आप देख सकते हो ये बढ़िया सक कर रहा है। यहाँ पे ये देखो मशीन एकदम बढ़िया सक कर रहा है। हमको क्या करना है, अगर छोटा ब्रश हो तो एक बार पहले ब्रश मार दीजिए तो और अच्छा क्लीन होगा। एकदम बढ़िया क्लीन, नीट एंड क्लीन, विदाउट हैसल आप ये विंडो क्लीन कर सकते हो। और पास में से क्लीनिंग करना है तो हम इस तरह से इससे भी कर सकते हैं। देखो ये कोने में जाएगा, ये कोने में जाएगा एडाप्टर, ये कोने साफ करने के लिए बढ़िया काम है। और ये वर्टिकल क्लीनिंग के लिए भी ये बढ़िया यूजफुल होता है। आप देख सकते हो हमारा मशीन रेडी है, केबल भी हमने लंबा करके रखा है। तो चलो क्लीनिंग शुरू करते हैं। पहले हम जो ये स्विच है उसको हम ऑन करते हैं। हमने ऑन कर दिया है। कभी ये रॉड की लेंथ इतनी बढ़िया है कि हम इसको ऐसा लंबा करके ऊपर दीवार तक, दीवार के ऊपर हम इसको अच्छी तरह से कोने में क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो सोफ़ा होते हैं, ये सोफ़ा के कोने के अंदर हमको साफ करना है तो भी ये बढ़िया क्लीन हम कर सकते हैं।
ले लीजिए। इस तरह से हमको ये कोने के अंदर साफ करना है। देखो बढ़िया साफ हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए कैसे मिट्टी निकाल रहा है वो, एकदम बढ़िया साफ कर रहा है। हम सोफे तो धोने डाल नहीं सकते, लेकिन हम इस तरह से ये देखिए डायरेक्ट ये पर्दा भी क्लीन कर सकते हैं, इसका जो कारपेट है वो भी क्लीन कर सकते हैं। एकदम बढ़िया आपके सामने है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये गंदा हुआ है, मिट्टी है, तो इसको हम देखो, ओहो हो, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया क्लीन कर रहा है। ये जो मिट्टी है वो पूरी ये सक कर रहा है। अभी हमारा मशीन कारपेट साफ करने के लिए रेडी है। हमने उसका कारपेट का क्लीनिंग के लिए ये लगा दिया है और हमने ये जो स्विच है वो वाइपर पे रखी है। ब्रश पे रखते हैं तो ब्रश बाहर आता है, हमको ब्रश बाहर रखना नहीं है, हमको ये वाइपर पे रखना है। तो चलिए अब हम कारपेट क्लीन करके देखते हैं। आप लाइनिंग देख सकते हो कितना बढ़िया क्लीन कर रहा है वो, आप देख सकते हो डिफरेंस। फ्लोर के ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हुई है, तो चलो अब हम इसको क्लीन करते हैं। देखो हम ये क्लीन कर रहे हैं, चली गई धूल। यहाँ से ये देखिए और एकदम क्लीन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस देखिए, एकदम कांच जैसा फ्लो। ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, देखिए अभी ये निकल जाएगी और कांच जैसा फ्लो हो जाएगा। इस तरह से हम क्लीन कर सकते फ्लोर। ये जो फैन है इसकी ब्लेड के ऊपर देखिए कितना कचरा है। ये जो ब्लेड है उसको क्लीन करते हैं। इस तरह से ये नीचे मशीन रखिए, ऊपर फैन के ऊपर ये फ्लेक्सिबल पाइप पे ब्रश लगा के हम उसको वैक्यूम मशीन चालू करते, उसको कैसा क्लीन करना है आप देख सकते हो। ये बढ़िया ऐसा पकड़ के ये देखो सब कचरा बढ़िया साफ कर रहा है। ये निकल गया ये साइड से, ये देखो पंखा पूरा हमारा क्लीन हो गया 2 मिनट में। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे ही अनबॉक्सिंग के और रिपेयरिंग की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।